नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फेस्टिवल अपडेट में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और जैसा कि हमारी परंपरा है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस वीडियो की शुरुआत ही शिव शंकर के नाम से शुभ हो जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को हरितालिका तीज के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जी हाँ, वही पावन व्रत जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। इस व्रत का महत्व इतना गहरा है कि जो भी बहनें इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करती हैं, उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि बनी रहती हैं। अब बहुत सारी बहनों का सवाल रहता है कि व्रत कब करना है, नहाए खाए कब है, सर्गी का सही समय क्या है, कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं, पारण कैसे करना है, और खास तौर पर जो पहली बार यह व्रत कर रही हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि एक एक नियम और परंपरा को अच्छे से समझ लेने के बाद आपका व्रत बिल्कुल सही और संपूर्ण तरीके से पूरा होगा। और हाँ, अगर आपको मेरा मेहनत और प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही त्योहार और व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे ही हम हरितालिका तीज की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर ये व्रत है क्या और इसका महत्व इतना खास क्यों माना जाता है। तो सुनिए, यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यही कारण है कि इसे तीज व्रत कहा गया है। और क्योंकि इसमें माता पार्वती ने तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हरितालिका तीज को मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं करती हैं, जिसका उद्देश्य पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना करना है। यह व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि जो भी स्त्री पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसे सौभाग्य का आशीर्वाद जीवन भर मिलता है। इस व्रत की एक और विशेषता है कि यह निर्जला और निराहार व्रत होता है, यानी पूरे 24 घंटे बिना भोजन और पानी के रहना होता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत माना जाता है। अब सोचिए कितना कठिन होता है यह व्रत निभाना, लेकिन जो भाव और श्रद्धा के साथ इसे करती हैं, उनके लिए यह तपस्या शिव पार्वती का आशीर्वाद लेकर आती है। इस व्रत की महिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि माता पार्वती ने हिमालय की गुफा में कठोर तपस्या की थी और तब भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। उसी तपस्या की याद में यह व्रत रखा जाता है। इसी वजह से इसे केवल व्रत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यह व्रत पारिवारिक बंधन को भी मजबूत करता है। जब स्त्रियां यह व्रत करती हैं, तो वे न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। यही कारण है कि इसे अखंड सौभाग्य का व्रत कहा गया है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर इस साल यानी 2025 में हरितालिका तीज कब है, क्योंकि सही तिथि और दिन पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार हरितालिका तीज का पावन व्रत 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह बात आप सबके लिए बहुत शुभ है क्योंकि इस साल किसी भी तरह का अधिक मास या मलमास नहीं पड़ रहा है, यानी व्रत करने में कोई संदेह या बाधा नहीं है। आप सभी बहनें और माताएं निश्चिंत होकर पूरे भाव और श्रद्धा के साथ यह व्रत उठा सकती हैं। अब बात करते हैं नहाए खाए की। तो जैसा कि परंपरा है, हरितालिका तीज से एक दिन पहले नहाए खाए होता है। तो इस साल नहाए खाए 25 अगस्त 2025 सोमवार को होगा। इस दिन स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत की तैयारी करनी चाहिए। याद रखिए, व्रत का असली महत्व तभी आता है जब आप नहाए खाए को ठीक से निभाते हैं। इसलिए 25 अगस्त को ही बाल धोने, सात्विक भोजन बनाने और व्रत की सामग्री तैयार करने का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नहाए खाए की।
जो हरितालिका तीज व्रत का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नहाय खाए की, जो हरितालिका तीज व्रत का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार नहाय खाए 25 अगस्त सोमवार को होगा। यह दिन सिर्फ साधारण भोजन का दिन नहीं है, बल्कि व्रत की पवित्र शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले तो इस दिन सुबह उठकर स्नान करना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। देखिए, व्रत हमेशा वार से बड़ा होता है, इसलिए चाहे रविवार को धोएं या सोमवार को, लेकिन व्रत से पहले अपने बाल अवश्य धो लें। इससे शुद्धि बनी रहती है और मन भी पवित्र रहता है। नहाय खाए के दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, यानी भोजन में लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली, मसूर की दाल जैसी चीजों का बिल्कुल प्रयोग न करें। ये सब तामसिक माने जाते हैं और शिव पार्वती के व्रत में वर्जित हैं। कोशिश कीजिए कि भोजन हल्का, शुद्ध और सात्विक हो। अब एक और सवाल आता है, अगर घर के लोग रोज रोज लहसुन प्याज खाने की मांग करते हैं तो क्या करें? तो देखिए, आप उनके लिए अलग से बना सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि यह व्रत आपका है, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था से जुड़ा है। इसके अलावा इस दिन बैंगन और मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन्हें शिव व्रत के दौरान अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि साधारण सब्जी, दाल, चावल और रोटी जैसे सात्विक आहार लें। याद रखिए, नहाय खाए का मकसद सिर्फ भोजन करना नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना भी है। यही कारण है कि इस दिन बहुत ज्यादा तैलीय या मसालेदार खाना भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बारी आती है हरितालिका तीज व्रत के सबसे प्यारे और अहम हिस्से की, और वह है सरगी। अब कई बहनों का यही सवाल होता है कि सरगी कब करनी है और इसमें क्या क्या खाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। सरगी का समय होता है व्रत शुरू होने से पहले, यानी सूर्योदय से पहले का समय। इस साल 26 अगस्त को व्रत है, तो 26 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले सरगी करनी होगी। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और सरगी का सेवन कर लें। अब सवाल है, सरगी में क्या खाना चाहिए? तो देखिए, सरगी हल्की और सात्विक होनी चाहिए। इसमें आप फलों का सेवन कर सकती हैं, दूध या दही ले सकती हैं, और चाहें तो हल्की सी मिठाई भी खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, सरगी में भी लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली जैसी चीजें बिल्कुल ना हो। कुछ जगहों पर यह परंपरा भी होती है कि सास अपनी बहू को सरगी देती है। अगर घर में ऐसा रिवाज है तो बहुत शुभ माना जाता है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप खुद अपनी सरगी तैयार कर सकती हैं। याद रखिए, सरगी केवल पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि यह व्रत की शक्ति और उत्साह बनाए रखने का एक तरीका है। यही वह समय है जब आप पूरे दिन के निर्जला व्रत के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लेती हैं। अब जब हम हरितालिका तीज व्रत की पूरी तैयारी समझ चुके हैं, तो सबसे अहम चीज है, इस व्रत में किन किन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि व्रत का सही फल तभी मिलता है जब हम नियम और संयम के साथ इसे पूरा करें। सबसे पहले और सबसे बड़ा नियम, निर्जला और निराहार व्रत। इसका मतलब है कि व्रत के दिन न तो पानी पीना है और न ही खाना खाना है। अब बहुतों को यह कठिन लगता है, लेकिन यही इस व्रत की असली साधना है। पूरे दिन माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह व्रत निभाना होता है। दूसरा, इस व्रत में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित है। ये तामसिक चीजें हैं और व्रत की पवित्रता को तोड़ देती हैं। इसके अलावा बैंगन और मूली भी नहीं खानी चाहिए। हमारे शास्त्रों में इन्हें अशुभ माना गया है, खासकर शिव व्रत में। तीसरी बात, इस दिन आपको किसी भी तरह का नमक और तैलीय भोजन से दूर रहना है। भले ही आप सरगी या नहाय खाए के दिन हल्का भोजन करें, लेकिन व्रत के असली दिन यानी 26 अगस्त को ये सब चीजें पूरी तरह वर्जित होंगी। एक और बात जो बहुत जरूरी है, व्रत के दिन गुस्सा, झगड़ा या किसी को अपशब्द कहना भी मना है। देखिए, यह व्रत सिर्फ शरीर का तप नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि का भी अवसर है। अगर आप बाहर से व्रत कर लें और अंदर नकारात्मक विचार भर लें, तो उसका लाभ अधूरा रह जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर शिव पार्वती के भजन सुने,
कथा पढ़ें और पूजा पाठ में मन लगाएं। यही इस व्रत की असली शक्ति है। अंत में एक और छोटा सा नियम, अगर आप यह व्रत कर रही हैं तो कोशिश करें कि पूरे दिन जमीन पर ही सोएं, बिस्तर पर नहीं। यह भी तपस्या का एक हिस्सा माना जाता है और व्रत को और फलदायी बनाता है। अब हम हरितालिका तीज व्रत के सबसे अहम हिस्सा यानी पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। सच कहूं तो व्रत की असली शक्ति और उसका पुण्य तभी मिलता है जब हम सही विधि विधान से पूजा करें और माता पार्वती की कथा सुनें। सबसे पहले पूजा की तैयारी से शुरू करते हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान चुनें। चौकी या पाटे पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चाहे तो मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। यही सबसे पावन तरीका माना जाता है। अब पूजा का क्रम, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि बिना गणपति के कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। इसके बाद शिवलिंग और माता पार्वती की पूजा करें। जल, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, फल और धूप दीप अर्पित करें। माता को श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंघी आदि अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। अब आती है कथा की बारी। हरितालिका तीज की कथा यह बताती है कि किस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा सुनने से हमें यह सीख मिलती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प और सच्ची आस्था हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए और फिर सबको प्रसाद बांटना चाहिए। ध्यान रखिए कि पूजा के दौरान मन पूरी तरह भक्ति में डूबा होना चाहिए। यही इस व्रत का सार है। अब जब आपने पूजा विधि और कथा समझ ली तो आइए जानते हैं कि आखिर हरितालिका तीज व्रत का महत्व और इसकी मान्यता क्या है। देखिए, इस व्रत को करने का सबसे बड़ा फल यही बताया गया है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं यह व्रत अच्छे और आदर्श पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस तरह माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था, उसी तरह इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को भी भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि जीवन में विश्वास, त्याग और समर्पण का संदेश भी है। इस व्रत की खासियत यह है कि यह केवल शरीर को तपाने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी है। पूरे दिन निर्जला रहकर, भक्ति में डूबकर जब हम यह व्रत करते हैं तो मन में दृढ़ता आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही वजह है कि आज भी चाहे गांव हो या शहर, हर जगह महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ करती हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह हमें त्याग, प्रेम और विश्वास का महत्व सिखाता है। चलिए दोस्तों, अब हम हरितालिका तीज व्रत के अंतिम हिस्से यानी व्रत खोलने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे व्रत शुरू करने का अपना महत्व है, वैसे ही सही तरीके से व्रत खोलना भी उतना ही जरूरी है। हरितालिका तीज का व्रत रात भर जागरण करने के बाद खोला जाता है। जब पूजा, कथा और आरती पूरी हो जाए, तब व्रती को पहले भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद व्रत खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले व्रती को गंगा जल या स्वच्छ जल से आचमन करना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाकर उसी प्रसाद का सेवन करना चाहिए। व्रत खोलने का नियम यह है कि पहले जल ग्रहण करें और फिर फल या हल्का प्रसाद लें। ध्यान रहे कि व्रत खुलने के तुरंत बाद भारी या तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर पूरे दिन निर्जला और निराहार रहने के कारण कमजोर हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे और सात्विक भोजन से ही शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलते समय यह संकल्प जरूर करना चाहिए कि जैसे माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को पाया, वैसे ही इस व्रत के फल से परिवार में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में
प्रेम बना रहे। एक और खास बात, व्रत खोलते समय पति को तिलक लगाना और उन्हें मिठाई या फल खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। यह परंपरा पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाती है। तो मित्रों, इस तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ जब व्रत खोला जाता है तभी उसका पूरा फल मिलता है। यही कारण है कि हरितालिका तीज का यह व्रत न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह जीवन भर की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है कि आपको यह पूरी जानकारी और आसान भाषा में समझ आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल इंडियन फेस्टिवल अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें इस प्रकार का वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। और अब सभी माताओं बहनों को हमारी ओर से हरितालिका तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो बहन विवाहित हैं उनका अखंड सौभाग्य बना रहे और जो बहन अविवाहित हैं उन्हें शीघ्र ही आदर्श और योग्य जीवन साथी मिले, यही हमारी दिल से प्रार्थना है। दोस्तों, अगली बार हम आपके लिए एक और खास वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे आने वाले दूसरे व्रत और त्योहारों की पूरी जानकारी पर। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल इंडियन फेस्टिवल अपडेट के साथ। आप जहां भी रहें मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और त्योहारों की रौनक अपने परिवार और समाज में फैलाइए।